नमस्ते। आज हमारे साथ एक बहुत ही अहम मेहमान, जैसे पहले भी कनन गोपीनाथन साहब। कनन गोपीनाथन साहब का परिचय मुझे अब बहुत बार बार कराने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग उनको जानते हैं। आई टेक हिम एज अ वेरी यंग लीडर। आई एम यूजिंग अ वर्ड लीडर, लीडर नॉट इन पॉलिटिकल सेंस, समवन, ऐसे व्यक्ति जो अपनी बात कहते हैं, लोग इनकी बात समझते हैं। मैंने जब भी इनको देखा है, इनके तमाम फॉलोअर्स हैं और आर्टिकुलेट है। और शायद जो आईएएस में हम लोग ये देखते हैं ना कि उसका आर्टिकुलेट, वो सारे गुण इनमें मौजूद हैं। हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी अगर इनके जैसी हो जाए तो कहना ही क्या। मैं आज इनसे वैक्सीन पे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि वैक्सीन को लेके बहुत सी भ्रम है और इनसे मैं उससे उसको समझना चाहूंगा। जब हम लोग ये बात कर रहे हैं, दुनिया में अभी तक, वो एक दो दिन पुराना डेटा होगा क्योंकि वो है, दुनिया में अभी तक 187 करोड़ लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं फर्स्ट डोज। फुल्ली वैक्सीनेटेड 42.3 करोड़, जिसको करीब 5.4% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो करीब 750 करोड़ है। इंडिया में आज सुबह, मतलब टुडे, वी हैव फर्स्ट डोज 16.86 करोड़, fully vaccinated 4.45 crores, total 21.31 crores. So we come to 3.22 crores who are fully vaccinated. अब इसमें एक बीच में एक और आ जाता है जो मैं कनन आपसे समझना चाहूंगा। द आर पॉपुलेशन एस्टिमेटेड 138 करोड़। अब बहुत से डॉक्टर्स ने भी कहा था कि आपका करीब 100 करोड़ लोग वैक्सीनेटेड होने चाहिए, अबाउट 70-75%, तब आप इससे लड़ पाएंगे। मंत्री जी भी यही कह रहे हैं। उससे पहले डॉक्टर पॉल जो वो थे, उन्होंने भी यही कहा था कि वी आर टारगेटिंग 100 करोड़ टू बी वैक्सीनेटेड बाय एंड ऑफ दिस ईयर। 100 करोड़ वैक्सीनेटेड का मतलब हमारे यहाँ 2 शॉट वाली वो है, 200 करोड़ वैक्सीन यू नीड। और अगर उस तरह से देखें तो अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट इज कि आउट ऑफ 200 करोड़ वी हैव ऑलरेडी रीच 21.31 करोड़। तो एक तरह से हमने 10.65% लोगों को अपना टारगेट अचीव कर लिया है। नो, मुझे ऐसा लगता है कि जो सच है वो इन दोनों के बीच में है। एक तरफ पॉलिटिकल पार्टीज कह रहे हैं कि 3.22 हुआ है, एक तरफ यह है कि हमने टोटल टारगेट का 10.65% अचीव कर लिया है। नो, वी विल नॉट बी टॉकिंग ऑफ एज, क्योंकि वो एक डिस्कशन को कहीं और ले जाता है कि 60 से ऊपर लगे तो ये वर्किंग है, दे आर ब्रेड अर्नर्स। वो सब, किसी भी घर में हर आदमी अहम है। वो शायद 2 साल का बच्चा हो और चाहे वो 80 साल का उसका ग्रैंडफादर हो या ग्रेट ग्रैंडफादर हो, एवरीवन हैज देयर ओन इंपॉर्टेंस। वी विल नॉट गो इनटू दैट टुडे। आई वांट टू अंडरस्टैंड, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इफ वी टेक जून टू दिसंबर, वी हैव 214 डेज, 214 दिन है। वैक्सीन लगनी है 179 करोड़। अगर 21 करोड़ लग गई तो पर डे हमारा रेट होना चाहिए करीब, इफ वी टेक एन एवरेज, 83 लाख वैक्सीन पर डे। कल की 30 मई की फिगर है 10,18,000, 10,18,000। दिस इज द फिगर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आर वी गोइंग टू अचीव दैट, कि दिसंबर तक हम 100 करोड़ करेंगे? नहीं, तो सबसे पहले आपको धन्यवाद एक वापस आपसे बात करने का मौका देने के लिए। ये मैं समझता हूँ कि वैक्सीनेशन का पॉलिसी हमने कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए ही सही हमारे हाथ से निकल गए थे, सरकार के हाथ से निकल गए थे। और ये जो एस्टिमेट कर रहे थे कि शायद मैं ये एग्जैक्ट जो सवाल आए हैं उसके पहले कुछ बताना चाहूंगा। हाँ, जैसे बैकग्राउंड पता। तो हमने कहीं ना कहीं ये सोचा है कि वैक्सीन इज अ वे टू बिल्ड डिप्लोमेसी या कुछ इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज है, और हम उसमें चाइना के साथ कहीं कंपटीशन में चले गए। और ये जायज भी था क्योंकि हम और चाइना जो है दुनिया के टॉप मोस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर्स में थे। बल्कि एसआईआई जो पुणे का सेरम इंस्टीट्यूट है, वो सिंगल लार्जेस्ट वैक्सीन मेकर थे। उसमें वैक्सीन मेकर है जब हम कहते हैं कि हम ये बोलते हैं कि प्रोडक्ट वाइज उसके पीछे का जो सप्लाई चेन रिक्वायरमेंट कहाँ से आता है, उसमें डिपेंडेंसी क्या है, या जब हम कहते हैं कि हम वर्ल्ड का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल देश है, मतलब प्रोडक्ट देश है, तब हम हमारा थिंकिंग हमेशा प्रोडक्ट बेस पे होता है। मैं पिछले बार भी ये कहा था। बल्कि एपीआई आता है कहीं चाइना से या फिल्टर आता है यूएस से, मतलब तो हमारा डिपेंडेंसी बहुत था इवन। तो कहीं ना कहीं हमने ये सेल्फ क्रिएटेड इमेज में आ गया था कि हम वैक्सीन प्रोडक्शन में सबसे हाईएस्ट है।
फैक्चुअली ऑल्सो राइट, एंड वी आर कॉम्पिटिंग विद चाइना। और वहां पे हमने जो साथ ही साथ एसआईआई ने भी अपना जो कोवैक्स अलायंस जो है, कोवैक्स इनिशिएटिव जो डब्ल्यूएचओ गावी अलायंस उन्होंने सबने करके करीबन 200 मिलियन 20 करोड़ वैक्सीन एसआईआई के साथ भी अलग से किया था। तो बहुत सारे हमने इनिशियल कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन जो एसआईआई का था वो हमने बाहर विदेशों में भेज दिया, बोथ एज अ डोनेशन डिप्लोमेसी के पार्ट वैक्सीन मैत्री, या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन जो हमारा गवी और जो कोवैक्स इनिशिएटिव के साथ था। तो ये यहाँ पे हमने अपने लिए जो जनवरी फरवरी के टाइम है उसमें सिर्फ 10 मिलियन या 14 मिलियन, मतलब 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ है ना, और 14 मिलियन मतलब 14.5 मतलब 1.4 करोड़, इतना ही वैक्सीन हमने अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के साथ प्रोक्योरमेंट के लिए रखा था। जबकि उनका स्टेटेड कैपेसिटी उस टाइम था कि हम 6 करोड़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसी टाइम वो कह रहे थे। और वो मांग भी रहे थे कि हमारे मतलब बल्क ऑर्डर क्यों नहीं आ रहे। हमारा जो पहला बल्क ऑर्डर आया वो करीबन मार्च एंड में गया है, जब हमने 15 करोड़ का वैक्सीन का रखा। ये हमें सोचना चाहिए, हमें लगेगा 1 करोड़ मतलब इतना बड़ा संख्या है, ये काफी नहीं है क्या? नहीं, क्योंकि हमारा आबादी 130 करोड़ का है। तो उसका अगर 1% का भी हम, और हमें क्लैरिटी है कि हमें एटलीस्ट 80 to 90%, 100%, अभी हर्ड इम्यूनिटी का भी कंसेप्ट जैसे यूएस का सीडीसी है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला है कि सभी को वैक्सीन देना होगा, कहीं 60-70 पे हम रुक नहीं सकते। तो अगर आप पूरा वैक्सीनेशन करना है, उसका ऑर्डर जो हमारे ही मैन्युफैक्चरर कह रहे हैं कि 6 गुना उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी है, हम उसमें 1/6 उसका कर रहे हैं। तो वी बंगल्ड आवर वैक्सीन पॉलिसी। क्यों हुआ? क्या हुब्रिस था कि हमने, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार कहा, बिना वैक्सीन से ही हमने इसको हरा दिया। अगर ये एटीट्यूड है तो कहीं ना कहीं हमारा अंडरस्टैंडिंग और पॉलिसी में ही स्टार्टिंग में गलती हुआ। उसके बाद अभी हम फिर से वही बात पे आ गए कि 16 करोड़ हमने फर्स्ट डोज दिया, 3.5 करोड़ सेकंड डोज दिया, और हमने फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बीच का जो कोविशील्ड स्पेशली उसमें जो स्पेसिंग है उसको अभी मतलब 12 हफ्ते, जितने भी 18-16 जो भी बढ़ते जा रहे हैं उसका यहाँ पे भी समझने की जरूरत है। अभी यूके में जो स्टडी हुआ था रिसेंटली, उसमें उन्होंने कहा जो इंडिया में पाया गया जो वेरिएंट है B1617.2, उसके अगेंस्ट जो कोविशील्ड है या एस्ट्राजेनेका जो उसका है, सिंगल डोज से सिर्फ 33% ही इफेक्टिव है, वो सिर्फ 33% एफिकेसी है, और 2 डोजेस के बाद वो 60% पे आता है। और डब्ल्यूएचओ मिनिमम कहता है कि एटलीस्ट 50% होना चाहिए। तो 50% एफिकेसी 2 डोज के बाद है, सिंगल डोज पे नहीं है। तो अगर आप 33%, आपका जो 16 करोड़ जो सिंगल डोज आपने दिया है वो इफेक्टिवली दे आर नॉट वैक्सीनेटेड। वैक्सीन हैव्स टू बी कंप्लीटली वैक्सीनेटेड, वो दोनों डोज की जरूरत होती है। और वो दोनों डोज जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर, जो भी ट्रायल उन्होंने यूज किया था उस टाइम 4 हफ्ते का, उसमें उनको करने की जरूरत है। और ये वेरिएंट बेस्ड है, और हमारे यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि B1617.2 जो है वो काफी प्रिवेलेंट है। तो ऐसे में क्या हम सिंगल डोज वैक्सीनेटेड को वैक्सीनेटेड है बोल सकता है? हम अपने आप को बेवकूफ बना सकते हैं, मतलब जनता को बोल सकते हैं कि हमने ये आंकड़ा कर दिया। पर ये जनता, ये ना, ये अब्स्ट्रैक्ट फिगर नहीं है, हमारे लाइफ को अफेक्ट करने वाली चीज है डायरेक्टली। अगर किसी को सपोर्ट करने के लिए हम बोल दिया अरे वैक्सीन हो गया, ठीक है, अगर आपको अफेक्ट नहीं कर रहे, इसराइल और फलस्तीन की लड़ाई है तो आप जैसे बोल रहे हैं ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आपको पर्सनली अफेक्ट होता है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि हम ये फिगर में भी सोचने की जरूरत है। सॉरी, आपका आई विल जस्ट से इट इज ब्लैक एंड व्हाइट, या तो आप जिंदा है या नहीं जिंदा है। ये नहीं कि आप गरीब हो गए या ज्यादा गरीब हो गए, इट इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। यस यस, और इसमें इसीलिए मैं यहाँ भी रिव्यू, जैसे वो स्टडी आया हमें रिव्यू करने की जरूरत है, क्योंकि 60+ या 45+ उनको हमने सिंगल डोज वैक्सीन करके छोड़ दिया, क्योंकि हमें ये करना है कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को हमें वैक्सीनेट करना है। और इसके बीच में जब हम एक गैप भी इस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं, जैसे लल है, अभी आपने जैसे कहा 10 लाख, अभी 2 दिन पहले देखा था तो 15 लाख था, हमने 30 लाख तक गए, उसके बाद वो तो उसके बाद नीचे ही जा रहे हैं 10 लाख, मतलब इट इज नॉट पॉसिबल टू वैक्सीनेट लाइक दिस। और हम कह रहे हैं कि शॉर्टेज नहीं है, आप कहीं भी नहीं मिल रहा है। मैं करीबन 1 महीने से वेट कर रहा हूँ कि
कोविन से रजिस्टर करके कहीं आसपास इधर वैक्सीन, वो नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे कंपेयर करने की जरूरत है, हमने जो डिप्लोमेसी किया क्या उसमें कुछ फायदा हुआ है कि नहीं, वहां भी नहीं हुआ, क्योंकि नेपाल के साथ हमारा कमिटमेंट था, हमने बैन एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट बैन कर दिया, अभी नेपाल चाइना से ले रहा है। बांग्लादेश ने 15 मिलियन जो है वो चाइना से ले रहे हैं, श्रीलंका जो है वो चाइना से ले रहे हैं, वो मतलब जितना अफ्रीकन लैटिन अमेरिकन नेशन से वो अभी उनके साथ टाई अप कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन जो रखे थे, हम ये एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम तो डोनेट कर रहे थे, डोनेट करने का बहुत कम अमाउंट था, जो कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट्स थे कोवैक्स इनिशिएटिव के अंदर, उसको भी अभी हमने रोक दिया। और उसको भी कई सारे क्रिटिसिज्म हो रहे हैं, अफ्रीकन नेशंस का वैक्सीनेशन ड्राइव इसलिए रुका हुआ है क्योंकि उनको जो कमिट किया हुआ था वो हमने एक्सपोर्ट बैन कर दिया, क्योंकि अभी हमारे पास वैक्सीन नहीं है और हमें जितना भी वैक्सीन है वो हमें अपने लिए चाहिए अगेन। एंड एट द सेम टाइम चाइना का भी इतना ही इश्यू था, और बल्कि मई तक उनका वैक्सीनेशन रेट हमारा जैसा ही था, बिल्कुल बिल्कुल खराब पोजीशन में ही था, और वो भी वैक्सीन डिप्लोमेसी पे ही कर रहे थे। पर उनका डिफरेंस ये था कि वो जब चाहे उसको अपनी सप्लाई चेन, क्योंकि कोई वो नहीं और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पूरा है, जब रैंप अप करना था उन्होंने कर दिया। अभी वो करीबन 1.5 करोड़ एक दिन में वैक्सीनेट कर रहा है, एक दिन में 1.5 करोड़ वैक्सीन डोजेस दे रहे हैं, और हम 10 लाख दे रहे हैं, पॉपुलेशन बराबर का है। और उनका टारगेट है कि वो 80% पॉपुलेशन को दिसंबर तक करें। वो रियलिस्टिक भी रह रहे, 75 to 80% हम कर पाएंगे। और हम कह रहे हैं कि हर आदमी को मिलेगा दिसंबर तक, क्योंकि हमारे लिए बोलना बहुत आसान है, आज बस निकल जाने का, आज कुछ बोल के निकल जाने का, कल का कल देखेंगे वाला एटीट्यूड है, वो मैं फिर से समझता हूँ कि दिस इज अफेक्टिंग अस। ये इमेज वाला इश्यू नहीं है कि किसी न किसी तरीके से बस लेट अस जस्ट गेट थ्रू इट, ये सरकार की इमेज बच के रहना चाहिए, बाकी सब ठीक है। तो पूरा फोकस उस पर लगना चाहिए वाला जो एटीट्यूड है, इनसेंसिटिव है जनता को लेकर, मैं समझता हूँ। ट्रांसपेरेंट होने की जरूरत है। अभी जैसे ये स्टडी आया, हमें बताने की जरूरत है भाई, अगर ये है और ये वेरिएंट प्रिवेलेंट है तो अब सेकेंड डोज आप लीजिए, और वैक्सीन नहीं है तो भी कोई भी वैक्सीन दे सकता है, रजिस्टर कर लो, ये एटीट्यूड के जगह पे हमें ये प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि कौन है जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है इसको लेकर। वल्नरेबल नॉट इन द सेंस ऑफ ओनली कोमोबिडिटी है या फिर एज वाइज, वल्नरेबल इन द सेंस कि वो बाहर उनको डेली जाना होगा, या पेट्रोल पंप में होगा, या ड्राइवर है, या मतलब जो रेशन का दुकान में है, या किराने के दुकान के लोग हैं, या फ्रंटलाइन वर्कर्स के अलावा भी कई सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स है जिसके बिना डेली लाइफ नहीं चल सकता। तो उनको कम से कम प्रायोरिटी देख के, और उनको मिलने का डिफिकल्टी ये है, मान लीजिए कोई बैंक का एम्प्लॉय को हो गया और उनको पता नहीं चला, तो उनसे कम से कम 50 लोग डेली मिलने जाते हैं, तो वहां से फिर वो 50 लोगों को इंडिविजुअली आप वैक्सीन कर सकते थे, या फिर उस एक आदमी को कर सकते थे जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है इसको लेकर। तो यहाँ भी प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। अगर ये प्रायोरिटाइजेशन तभी हो सकता है जब हम मानेंगे कि हाँ हमारे पास वैक्सीन की कमी है, नहीं तो बोलेंगे भाई जब सबको क्यों नहीं दे सकता। तो आई थिंक accepting the truth where we are right now is one of the first step, and जून ऑनवर्ड्स गवर्नमेंट बोल रहा है कि 10 करोड़ वैक्सीन पर मंथ मिलेगा। अगर 10 करोड़ मिल भी जाए तो भी आपने जैसे टारगेट बताया कि हमें करीबन 200 करोड़ करना है, तो 10 करोड़ मिल जाए तो भी हमें 20 महीने लगेगा पर करने के लिए। और 20 महीने में दिक्कत ये है, कुछ और वेरिएंट आ जाएगा। जैसे कोविशील्ड जब डेवलप हुआ था हम बोल रहे थे इसका 80-90 है, नया वेरिएंट आया तो उसको हम कह रहे हैं कि अभी 33 और 60 है। अब वियतनाम में परसों एक हाइब्रिड वेरिएंट आया जो इंडिया में पाया गया था और यूके में पाया गया था, उसका मिक्स एक अनदर हाइब्रिड वेरिएंट पाया गया वियतनाम में, परसों की बात है ये, वहां पे इन्होंने सीक्वेंसिंग किया। अब ये कंसर्न है कि उसका स्टडी नहीं किया हमने कि हमारा क्या डिफरेंस है, या अगला कौन सी पॉपुलेशन को वो करेगा, ये भी क्लैरिटी नहीं है। तो एक टारगेट सेट करके हमें बताना चाहिए कि हम वहां पहुंचे कि नहीं पहुंचे। ये हम अपने से इतना खुश है, 1 करोड़ से 10 करोड़ हो गया, वाह 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 वाह, हमें चाहिए था 100 करोड़, तो वहां पे 10 करोड़ काफी कम है। एंड दैट इज आई थिंक हाउ वी ग्रो अप ऑल्सो। हमें कहीं बिना टारगेट सेट किए हम जाते हैं तो हमें ऐसे ही लगता है कि हम और अचीवर्स है। सॉरी लंबा कॉन्वर्सेशन हुआ। नहीं, नाउ आई कम एक्चुअली, आप जब फ्रंटलाइन वर्कर बोल रहे थे,
एक मैं सिर्फ एग्जांपल अपने दर्शकों को बता दूं, एक दूध वाला है, इंडिया स्टिल हैज अ वेरी अनऑर्गेनाइज सेक्टर जहां पे लोग दूध लेते हैं, जैसे उनको दे फील कि दूध वाला, वो कितना एक्सपोज है और उसके बिना काम नहीं चलेगा। मतलब एनी हाउस होल्ड, अब मिल्क हैज बिकम अ नेसेसिटी, छोटे बच्चे के लिए कह लीजिए या चाय के लिए कह लीजिए। नो, वी आर नॉट काउंटिंग देम एज अ फ्रंटलाइन वर्कर, बट दे आर एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, रोज बाहर निकल रहे हैं वो कर रहे हैं। आई कम टू अनदर क्वेश्चन। देखिए वो बीच में सरकार ने किया प्रोक्योरमेंट का, दे वांटेड टू शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहा कि नहीं 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 ये स्टेट का काम है और तुम ग्लोबल टेंडर करो। तो स्टेट ने भी ग्लोबल टेंडर करना शुरू कर दिया, कहीं से कुछ नहीं हुआ, बिकॉज देयर इज नो वैक्सीन एंड ऑल द वैक्सीन मैन्युफैक्चरर मोर और लेस हैव कम बैक कि भाई ये आप स्टेट नहीं करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट शुड डू इट एंड यू शुड डू एट अ सिंगल पॉइंट। वो मेरे ख्याल में सेटल्ड है, उस पर बात नहीं, वो आपको ने भी बता दिया उसको। मैं एक चीज और समझना चाह रहा हूँ, ये जो जो अभी वैक्सीन लग रही है इवन इन स्टेट्स, we have only 8 states who have crossed 1 crore vaccination till now. I mean, I'm talking of today, 31st May को 1 crore only 1 crore plus की 8 states है। अब वेरिएशन जो I want to understand from you is कि like a state like UP with a population of 24 crores, हम उनके दोनों, हम आई एम टेकिंग बोथ दी थिंग्स एज, वो हम वो उसमें नहीं जा रहे हैं, फुल्ली वैक्सीनेटेड में नहीं जा रहे हैं, आई एम टेकिंग इट इवन इफ वन वैक्सीनेशन इज देयर। नाउ यूपी अभी तक 1 crore 80 lakh, दैट इज द वैक्सीनेशन फॉर सिंगल और बोथ, which comes to 8%. Now, a state like Gujarat, 6.5 crore population, 1.69 crores vaccinated, 26%. A state like Kerala, 3.46 crores population, 92 lakh, one dose or a double dose, 26%. And Maharashtra, 2.23 crores population, sorry, 11.42 crores population, 2.23 crores vaccinated, 19%. Now, ये जो disparity है between states, इसको, क्योंकि इट इज ऑल्सो समथिंग जो मुझे लगता है कि सेंटर को थोड़ा मॉनिटर करना चाहिए था। स्टेट अगर अगर कहीं फ्लिप फ्लॉप कर रही है, उसका मैनेजमेंट नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग इवेंट में ज्यादा लगते हैं। आप हेडलाइंस देख लीजिए यूपी की, वी आर द फर्स्ट स्टेट टू क्रॉस दिस। अरे भाई तुम्हारी पॉपुलेशन 24 करोड़ है तो यू विल ऑलवेज बी द फर्स्ट स्टेट। हम लोग ये भी एक उत्सव मनाएंगे कि हमने, वी आर द ओनली स्टेट जिसने 24 करोड़ किया। अरे भाई तुम दुनिया के, यू आर द 6th लार्जेस्ट, मतलब अगर कल के दिनों यू विल बी द 6th लार्जेस्ट कंट्री। तो इसको जरा बताइए कि ये डिस्पैरिटी कैसे दूर हो। नहीं, ये देखिए स्टेट का कैपेसिटी भी अपना पॉपुलेशन के हिसाब से है। ऐसा नहीं है कि स्टेट का, जैसे यूपी में 72 जिले हैं, और या 72 या मेरे ख्याल से या उससे 75 एंड पीएचसी सीएचसी उसी हिसाब से ज्यादा है, ब्लॉक्स भी ज्यादा है। बिल्कुल है ना। तो उस हिसाब से तो जो 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 नेटवर्क है, वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन वैक्सीन आने से नहीं होगा, या अगर स्टेट के पास वैक्सीन है, मोर और लेस एक डिमांड बेस्ड सप्लाई चल रहा था। जैसे आपने मान लीजिए 90% 95% आपने कर लिया, तो उसके बाद आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए वो करते हैं, उसके बाद वहां से आते हैं, उस तरीके से मतलब वो मैनेजमेंट चल रहा था। तो अगर, बिल्कुल आपने सही कहा, 24 करोड़ का पॉपुलेशन में 1.8 करोड़ इज इज वेरी वेरी लेस कंपेयर टू, हमें 1 करोड़ से 2 करोड़ होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 4 करोड़ होने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक वो 20 करोड़ नहीं होता तब तक जो है इट जस्ट रिमेन्स एज इट इज। कोई और आएगा और फिर वापस की 20 करोड़ का नुकसान ही होगा, मतलब ये जो वेरिएंट का। तो जो चैलेंज है दैट इज टू रीच एटलीस्ट अ सब्सटैंशियल पॉपुलेशन। अगर तब जब तक वो नहीं आता तो हम अपने आप को सेल्फ कंग्रेचुलेट करते हुए रह सकते हैं। दूसरी बात जो है, मैं समझता हूं कि ये स्टेट्स का टारगेट सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर पॉपुलेशन के हिसाब से कि 10% बाय जून, 10% ऑफ द पॉपुलेशन बाय जून, या 20% ऑफ द पॉपुलेशन बाय जुलाई, ये अगर स्टेट वाइज पॉपुलेशन एक टारगेट आप फिक्स कर दे कि मान लीजिए उसमें इधर उधर जाता है, ठीक है, देन आई कैन अंडरस्टैंड। नंबर का वो ना करके 2 करोड़ देना है 3 करोड़ ना देना है करके
स्टेट वाइज परसेंटेज अगर टारगेट सेट कर दे गवर्नमेंट एंड उसको मॉनिटर करे कि कितना जा रहा है उसके जगह पे, और सिमिलरली अवेलेबिलिटी भी, तो उसमें वापस सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जिम्मेदारी आ जाएगी कि ठीक है हमने उनको टारगेट दिया है कि 20% होना चाहिए था, मतलब 5 करोड़ होना चाहिए था जुलाई तक, क्या हमने 5 करोड़ वैक्सीन उनको दिया है कि नहीं दिया, उनको अवेलेबिलिटी है कि नहीं। इस तरीके से कम से कम डिलीवरी का कुछ तो होगा। ये दिस इज नॉट अ नॉर्मल, जैसे जिले में डीएम है, कुछ चल रहा है, केस चल रहा है 7 साल तक 8 साल तक, ऐसा ऐसा केस नहीं है। दिस इज अ प्योर मैनेजमेंट इश्यू, दिस इज अ प्योर डिलीवरी लॉजिस्टिकल सप्लाई चेन इश्यू। तो इसको उस तरीके से देखना होगा। एक मिशन मोड में इतना हमारा टारगेट है, यहाँ पे हमारे बोटल नेक्स है। मैंने एक स्टेट गवर्नमेंट ने मुझे अनऑफिशियली जैसे एंगेज किया था एक स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, तो मैंने उन सबसे पहले यही किया था कि एक पर्ट चार्ट बनाने को, जैसे पर्ट इन द सेंस हमारा कहाँ कहाँ बोटल नेक्स है। मान लीजिए हमें कल 5 करोड़ वैक्सीन मिल जाता है उत्तर प्रदेश को, तो क्या हमारा 5 करोड़ वैक्सीन को एडमिनिस्ट्रेट करने का कैपेसिटी है या नहीं, कौन कौन सी जगह पे बोटल नेक आएगा, क्या हमारे पास जाने के इतने व्हीकल्स है, क्या उसमें ड्राइवर्स है, या कहीं पर स्टोर करने के लिए उसका स्टोरेज मैकेनिज्म्स है, या उसका कोल्ड चेन रिक्वायरमेंट, अगर मान लीजिए दूसरा कुछ वैक्सीन आता है, कल फाइजर आता है, मॉडर्ना आता है, तो वो है, या हमने प्रायोरिटाइज किया हुआ है कि फाइजर या मॉडर्ना जो है हम सिटीज में एडमिनिस्टर करेंगे क्योंकि हमें वहां पे कोल्ड चेन रिक्वायरमेंट मीट कर पाएंगे, गाँव में या दूसरी जगहों पे हम ये मान लीजिए स्पुटनिक या कोविशील्ड या कोवैक्सीन जो थोड़ा रिलैक्स है उसको करेंगे, या सिंगल डोज कल आता है तो क्या हम बस स्टेशन। सो वी नीड टू हैव आवर बोटलनेक स्पैन एंड इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। ये जनता को भी पता होना चाहिए कि सरकार की प्लान ये है कि, और आपका सुझाव भी वो चाहते हैं कि ऐसे नहीं है ना कि पूरी विजडम सिर्फ सरकार के कुछ एम्प्लॉइज है, कुछ पॉलिटिशियंस जैसे गवर्नमेंट में है, ऐसा नहीं है। देश कलेक्टिव इंटेलिजेंस से चलता है, तो कोई प्रदेश भी कलेक्टिव इंटेलिजेंस, हम सब चाहते हैं कि मतलब इससे निकले, ऐसे कोई भी नहीं चाहता है कि कुछ बुरा हो। तो सबकी इंटेलिजेंस को भी यूज करने की जरूरत है। क्रिटिसिज्म भी आएगा उसमें, आपने कुछ उल्टा पुल्टा लिखा है तो क्रिटिसिज्म आएगा, उससे क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए क्रिटिसिज्म लेके वैक्सीन ड्राइव बहुत अच्छा चल जाता है और सारी चीजों से हम बाहर निकल के आता है, तो उसका फेम भी आपको ही जाएगा, उसका फायदा भी आप ही को मिलेगा। ये क्रिटिसिज्म ना, इंटरमीडिएट में भी क्रिटिसिज्म ना आने के लिए हमने क्या है, जो एंड रिजल्ट है वहां तक पहुंच नहीं पा रहा। माई अंडरस्टैंडिंग इज दैट सिंगल वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी का जो एक व्हाइट पेपर बना के, उसका बोटल नेक्स आइडेंटिफाई करके, उसका पूरा डिटेल टारगेट सेट करके पब्लिश कर देना चाहिए, ये हमारा प्लान है। और ना कि इस तरीके से एक दिन एक आदमी आके बोलता है कि हमारे पास 200 करोड़ मिल जाएगा, सारे जनता जो है दिसंबर तक वैक्सीनेट हो जाएगी। क्या हवा में बात हो रही है, मतलब जनता को बिल्कुल मजाक बना के रखा है कि आप बोल रहे हैं। कोई पूछ भी नहीं सकता कल कि तुमने बोला था कि वैक्सीन हुआ है कि नहीं, और उल्टा क्या है, अभी मैं वैक्सीन नहीं होता है, वैक्सीनेशन नहीं होता है, या कुछ वैक्सीन हेजिटेंसी है, तो तुरंत ऐसे हो जाएगी ये सिर्फ सरकार की काम नहीं थी तो जनता ने फेल किया। मतलब ऐसे लगता है कि जनता हमेशा सरकार को फेल करते रह रहा है, मतलब सरकार की उम्मीदों पे जनता कायम नहीं आ पा मतलब कर पा रहे हैं, मतलब हम वी आर अनएबल टू परफॉर्म अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। हमेशा उल्टा है, वो क्यों है वो भी नहीं समझ पा रहे। बिल्कुल जीरो ट्रांसपेरेंसी, विद जीरो ट्रांसपेरेंसी ऑन द प्लान। एक चार्ट बना के आप जनता को दीजिए, प्लान बना के, और उसके बाद आप देख लीजिए कि किस तरीके का उसका रिस्पॉन्स आता है जनता से भी, बिकॉज दे विल अंडरस्टैंड यू आर सीरियस अबाउट इट। इट कैन बी एज यू आर सजेस्टिंग, चार्ट बना दीजिए और डेली उसको पब्लिश करिए डेटा। यस, पब्लिश डेली डेटा कि इंडिया में 700 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो विच डिस्ट्रिक्ट इज डूइंग द बेस्ट, कहाँ पे लैग कर रहा है, और ऑल दीज थिंग्स। नाउ वी नहीं कम। वो तो कर रहा है, सॉरी मैं इंटरप्ट करूंगा, वो कर रहे हैं कि हम कितना कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे कि हमारा टारगेट क्या है। हाँ, ये टारगेट के अगेंस्ट ही तो परफॉर्मेंस मेजर कर सकता है। ये हमारा इश्यू यही कि हम 50 कर लिया 100 कर लिया करके खुश हो रहे हैं। भाई जब 1000 टारगेट था तो 100 करके कोई मतलब खुश होने का मतलब ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जैसे वो, अगर अभी आपको, मैं और आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के उसमें जाके ढूंढ के कर सकते हैं, और कॉमन मैन जो पेपर हेडलाइंस पढ़ता है या जो, उस पे मैं कह रहा हूं, आई एम टॉकिंग कि व्हाई नॉट देयर, इट शुड बी प्रॉपरली डिस्प्लेड कि भाई ये अच्छा कर रहा है, ये वो बुरा कर रहा है, ऑल दीज थिंग्स, एंड पीपल शुड बी अप्रिशिएटेड एंड सेकेंडली वांट कि भाई इसको ठीक करो। नो, आई एम कमिंग टू अनदर वेरी बेसिक इशू, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना राग कह रही हूँ, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन
अभी भी हमारी सोसाइटी में देर आर फ्यू पीपल जिसमें रिलक्टेंस फॉर वैक्सीन है, फॉर वेरियस रीजंस, फॉर वेरियस रीजंस। वन ऑफ द रीजन, जैसे मुझे भी, मैंने कोवैक्सीन लगवाई है क्योंकि मेरे बगल में सरकारी अस्पताल था, उसमें कोवैक्सीन लग रही थी, मैंने कोवैक्सीन लगवा ली विदाउट नोइंग ऑल दिस, मुझे, मेरे लिए दोनों बराबर था। फिर बाद में पता लगा कि नाउ सपोज टुमारो आई हैव टू ट्रेवल, नो, दो कोवैक्सीन को लगा के वो एनी वेयर इन द वर्ल्ड दे आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, कि आप वैक्सीनेटेड हैं, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, बिकॉज इसको डब्ल्यूएचओ ने अभी तक अप्रूव नहीं किया। अब डब्ल्यूएचओ का अप्रूवल, वो कहते हैं कि हम सितंबर तक पेपर्स देंगे, विच इज साफ साफ पता लग रहा है कि फील्ड ट्रायल्स अभी पूरे नहीं हुए। नो, एक कारण यह है और दूसरा वो कुछ कुछ लोगों का है कि भाई कुछ ब्लड की समस्या हो रही है, कुछ, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। नो, हाउ टू, इसको कैसे वो करें, क्योंकि वैक्सीन के बिना जीवन नहीं है, यू कैनॉट सर्वाइव, द नेशन, द पर्सन, इंडिविजुअल विल नॉट सर्वाइव विदाउट वैक्सीन। नो, दिस इज ऑल्सो अ चैलेंज। नहीं, देखिए, वैक्सीन हेजिटेंसी मैंने उस दिन भी कहा था, ये सिर्फ इंडिया का फिनोमेना नहीं है, बल्कि इंडिया में वैक्सीन हेजिटेंसी कम है बाकी अच्छा, विदेशों के कंपैरिजन में। यूरोपियन नेशंस में जैसे देखेंगे, कहीं कहीं स्टेट्स में 40% 45% तक वैक्सीन हेजिटेंसी है। वो कहते हैं, मतलब स्पेशली कोविड वैक्सीन को लेकर, क्योंकि इस पे जिस तरीके से उसका डेवलपमेंट हुआ। बट कई सारे जो जैसे यूएस है, यूरोप, अगर इसराइल, इस तरीके का जो देश, उन्होंने 50-60% वैक्सीनेशन जब कर दिया, तो स्लोली इट इज नाउ कमिंग टू एन एक्सेप्टेंस लेवल। हाँ, ठीक है, एक आध केसेस का जो साइड इफेक्ट्स है, वो ब्लड क्लॉट का है, या फिर वो आ, हर जगह, मतलब आप मान लीजिए गाड़ी में बैठेंगे तो भी हो सकता है, मान लीजिए पैरासिटामोल ले लिया तो भी मतलब एनी ड्रग और किसी एनीथिंग, किसी दवा में, इवन एंटी एलर्जी और वो किसी दवा में ही हो सकता है। किसी भी दवा में है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारा एक फियर है, एक देयर इज अ चांस ऑफ समथिंग हैपन, कुछ होने का संभावना है, इसीलिए हम उसको लेना नहीं चाहते हैं, मतलब पर्टिकुलर चीज होना नहीं। पर हमारा बिहेवियर यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है। कुछ जैसे हेलमेट नहीं पहनते, क्यों? क्योंकि यार कुछ होने का चांस ही नहीं है, मतलब। तो ये एग्जैक्टली सेम है, अगर वो रेट, अगर आप हेलमेट ना पहनने का उतना ही वो है कि आप बोल रहे हैं कि वैक्सीन, बल्कि यहाँ पे जो वैक्सीन का, स्पेशली इस बार का जो सीएफआर का, और यहाँ पे सरकार को भी मैं थोड़ा सा क्रिटिसाइज करूंगा, क्योंकि जो डेथ रेट को मिनिमम करके दिखाने का जो इंटरेस्ट है, या फिर केस यहाँ पे सीवियर केस नहीं है हॉस्पिटल, ये बताने का जो इंटरेस्ट है, इसके कारण जनता में भी लगता है कि हाँ यार, 4,000 लोग मरना तो क्या, मतलब इंडिया में ऐसे ही 1 लाख लोग मर जाते हैं, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है टाइप लगता है। बल्कि वो 4,000 नहीं है, आप उस दिन बता रहे थे, मतलब 65,000 थे जो एडिशनल लोग हाँ, मरे थे गुजरात में। तो वो एक, जब तक आपका डेंजर, हर 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 आदमी रैशनल है, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई अनफाउंडेड फियर है। लोग रैशनलिटी है, अपने पास जो इंफॉर्मेशन है उसको देखता है कि हाँ, इतने लोग, ये इसके कारण इतना थ्रेट है, इसके कारण ये थ्रेट है, और मुझे लगता है कि ये मैं फिर भी डील कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे सामने से मैंने देखा है ये सब, और सरकार भी कह रही है कि इतना ही है, और ये यहाँ पे मुझे नहीं पता भाई, कुछ ब्लड क्लॉट हो गया, मैं कोई स्पाइडरमैन बन गया तो क्या हो जाएगा, ना कुछ तो आपने अंदर डाल दिया। तो यहाँ पे, और इंडिया में अडल्ट वैक्सीनेशन कभी था भी नहीं, ये ऑलमोस्ट वो स्मॉल पॉक्स के बाद हम देखेंगे, पोलियो, बाकी जितने भी वैक्सीनेशन थे वो चाइल्ड, बच्चों का था, तो बच्चे तो ये सब सोचते भी नहीं है, माँ बाप जाते थे, लगा दो चलो। अगर आप अपने बच्चों का वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, तो खुद का भी तो मतलब वैसे तो कोई नहीं करेगा कि वो स्टडी। बट एग्जैक्टली आपने जैसे कहा, हमने ये जो 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 क्या क्या बोलते हैं, इम्पेशंस दिखाया, हमने जो इम्पेशंस दिखाया है कि नहीं, हमारे पास वैक्सीन है, हम सबसे पहले ये करेंगे वो करेंगे, इसके कारण थोड़ा बहुत, जैसे कोवैक्सीन की इनिशियली कुछ लोगों ने सवाल इसलिए उठाया था, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज ने उठाया था, क्योंकि वो पूरा जो थर्ड फेज का डेटा उन्होंने डाला नहीं था। और जब वो नहीं डाल रहे थे, तो लोगों का सवाल तो जायज है, साइंस ऐसा नहीं है कि आपने सवाल पूछा इसका मतलब ये है कि आप उसको मतलब नकार रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, हम उसको ले ही नहीं सकते। नहीं, सवाल पूछने का मतलब है कि हम वेरीफाई करना चाहते हैं, वेरीफाई करने के बाद अगर एविडेंस ये बताता है कि हाँ ठीक है, सही है, तो हम यूज करेंगे, अगर नहीं है तो हम नहीं यूज करेंगे। सवाल उठाने पे ही, साइंस में सवालों से ही यहाँ तक आता है, वैक्सीन का भी सवाल ही थे, ऐसे ही यहाँ तक आए। दूसरी बात, जैसे वैक्सीन हेजिटेंसी का एक और रीजन है, शायद गलत बोल रहा होगा,
बट एलोपैथी के खिलाफ भी जिस तरीके का एक है ना, ये बीच में नहीं सॉरी नहीं, आप। आई विल मैं आपको बीच में बता दूं। जैसे आज के पेपर में है, अब रामदेव आज कह रहे हैं कि 50% लोगों को मैंने ठीक किया है, 50% लोगों को मैंने ठीक किया। नो, विच इज एब्सोल्युटली बिल्कुल झूठ बात है भाई। आप अपने समाज में देख लीजिए, जिसको भी कराना होगा, मेरे मेरे घर में कोई मरे भी है, लेकिन जो ठीक हुए हैं वो फेबी फ्लू, आइवरमेक्टिन, मतलब उनको वो एक प्रॉपर एलोपैथिक प्रोटोकॉल की मेडिसिन दी गई और उससे बचे हैं। पैरासिटामोल मत दीजिए तो बुखार ही आपको मार डालेगा। तो अब ये, और उनको हम लोग किसी भी तरह से रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जो आप कह रहे हैं कि लीडर्स के साथ साथ ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, बाबा लोग जो, इन बाबा लोगों की भी जिम्मेदारी है, जो इस तरह से अपने चेले बनाते हैं और वो करते हैं, कि ये भी कुछ बताएं भाई, वैक्सीनेशन इज इम्पोर्टेंट। नहीं बिल्कुल, एक्चुअली क्या है, वैक्सीन पब्लिक गुड है और एक यूनिवर्सल पब्लिक गुड है। अगर एक 40% लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हम इसको नहीं लेंगे, तो वैसा नहीं है कि बाकी 60% उससे हाँ ठीक है तुम लोग ना लेना तो ना लो, जैसे तुमको कार नहीं लेना तो ना लो, ऐसा नहीं है ये। अगर इसका ना लेने का जैसे है सिगरेट पीने का जैसा इम्पैक्ट है, जैसे ना आप नहीं लोगे तो उसका नुकसान किसी और को भी है। और वैक्सीन को लेकर कई सारे देखिए इशू ये है, जितना स्पीड में ये कोविड का वैक्सीन डेवलप करना था, जो सार्स कोविड का वैक्सीन डेवलप करना था, और जिस तरीके से आया, तो कुछ साइंटिफिक जगहों से भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आयुर्वेदा या फिर कुछ साइंटिफिक जगहों से भी इस तरीके का क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या एक एक्टिव पैंडेमिक के बीच में फुल वैक्सीनेशन उठना जरूरी है कि नहीं। अब इश्यू ये है कि वो एक साइंटिफिक सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको तुरंत व्हाट्सएप में ऊपर लिखेंगे कि 2 दिन 2 साल के अंदर मरेंगे सब। अब 2 दिन लिखे होता तो कम से कम वेरीफाई कर सकते थे कि हाँ भाई 2 दिन में मरा है कि नहीं। अभी 2 साल तो वेरीफाई भी नहीं कर सकता। 2 साल में कुछ लोग तो मरेंगे ही मरेंगे। अब 2 साल में 4 लोग मर गया जो वैक्सीन लिया, उसका डेटा लेंगे, इसने तो पिछले 2 साल के पहले वैक्सीन लिया था इसलिए मरा। तो ये तो बहुत आसान है प्रूव करना, क्योंकि वो डेटा उठा लो, 2 साल के पहले जितने वैक्सीन लिया उसमें से हर हर साल भी लोग तो मरते ही हैं, तो वो निकाल के बोल दो कि इसलिए मरा। अब नाउ दिस बिकम्स अ डेंजरस प्रोपोजिशन, और ये वैक्सीन हेजिटेंसी के कारण सवाल उठाना जरूरी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ट्रायल डेटा ना दो या इंफॉर्मेशन नहीं दो, सरकार ने बोल दिया लगा लो, नहीं, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। साइंस में सवाल उठाना और जवाब जवाब मांगना और जवाब का वेरिफिकेशन करना और उल्टा वापस सवाल पूछना, दैट इज हाउ वी बिल्ड अपॉन यहाँ तक एडवांसमेंट आए हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि एक अनफाउंडेड फियर के लेकर, और आप सरकार को बताना चाहिए, देखिए आयुर्वेद कोई नहीं बोलता, मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आयुर्वेद का कोई फायदा नहीं है। आयुर्वेद का अपना फायदा है। मैं केरला से आता हूँ, देखे हैं कि जो, पर वो हमेशा ये कहते हैं कि जो एलोपैथी का जो स्पेस है, उसको उसको नेगेटिव क्रिटिसाइज करके उसका फायदा को वो करके उसके ऊपर क्वेश्चंस उठा के अगर आप एक दूसरा फील्ड का वो करेंगे, तो इसका डेंजर आप तो बोल के चले गए, आपको तो कोई उसके बाद जो लोग आपका भरोसा करते हैं उसमें से कोई अगर कोई किसी का डेथ हो जाता है या कुछ वो हो जाता है, तो दैट बिकम्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग। और आपने कोई साइन कोई भी आपने बोलने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर आप बोल रहे हैं कि 50% मैंने ठीक किया, तो आप उसका डेटा दीजिए, आप उसका पूरा रिसर्च ना कोई पेपर में पब्लिश कीजिए कि मैंने ये किया। अगर साइंटिफिकली आप उसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो कोई नहीं बोलेंगे कि आप ये बोलिए, बिल्कुल बोलिए। एलोपैथी को इसलिए नहीं कोई मानता क्योंकि वो कोई मेडिसिन पढ़ा है, नहीं, या फार्मा कंपनी है, नहीं, दे पुट देयर एविडेंस, वो एविडेंस के साथ पब्लिश करते हैं। उसमें उसमें बताते भी है, देखिए यूएस में 2 ट्रायल्स बंद किए, जॉनसन एंड जॉनसन का ट्रायल बंद किया था जो सिंगल डोज का था, क्योंकि 9 मिलियन या कुछ डोजेस उन्होंने दिया था, उसमें से 7 केसेस में ब्लड क्लॉट आया, तो 9 मिलियन में से, तो उसमें से तुरंत उन्होंने बोला है कि हमें और स्टडी करने के लिए इसको रोकने की जरूरत है, और उन्होंने फिर रोका, उसका स्टडी किया। अभी रिसेंटली जर्मनी ने आइडेंटिफाई किया कि क्या रीजन था कि वो ब्लड क्लॉट होने का, जर्मनी का। तो उसके बाद जॉनसन एंड जॉनसन और इवन एस्ट्राजेनेका भी उसके साथ टाई अप कर रहे हैं जर्मन रिसर्चर्स के साथ कि क्यों समझना है और क्या किस तरीके का चेंजेस हम इसमें ला सकता है। अब दिस इज अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस। वैक्सीन हेजिटेंसी सवाल उठाइए, मैं तो बिल्कुल नहीं, माय मदर ऑल्सो उन्होंने भी कोवैक्सीन ही लगाया, तो अगर ये
इसमें कोई वो नहीं है कि सरकार हम सबको मारना चाहते हैं या फिर वो बिल्कुल, दिस आर ऑल डिफरेंट थिंग्स, है ना। सरकार की फेलियर क्वेश्चन करना और सरकार, वैक्सीन को सरकार का बनाना, इसमें बहुत अंतर है जी। थैंक यू करण। आई मीन टू सम अप द एंटायर थिंग आई विल आल्सो से, जैसे आयुर्वेद आपने कहा हम सब लोग बड़े हो रहे थे तो शीतोप्लात चूर्ण, च्यवनप्राश, दिस वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी इंडियन हाउस होल्ड। और मैं इसको ऐसे कहता हूं कि प्री डिजीज इम्यूनिटी के लिए, पोस्ट डिजीज रिकवरी के लिए आयुर्वेद का बहुत अहम रोल है। बट वंस द डिजीज स्ट्रक यू, तब एलोपैथिक इज दी ओनली आंसर। इंडिया का मैं हरदम कहता हूँ 47 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 31 ईयर्स, टुडे वी आर 70 ईयर्स। तो इसका एक बड़ा नहीं, एक मेजर रोल एलोपैथिक दवाइयों को भी है, जिसने बहुत सी चीजों को वो किया। थैंक यू सो मच करण फॉर ज्वाइनिंग, इट वाज वेरी इनलाइटनिंग। और आगे उम्मीद है कि हम लोग इसी तरह के कुछ कुछ सवालों पे आपसे बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।